दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। टॉप 100 सीरीज में पिछले वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हाँ यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो देखते हैं ऑप्शन। पहला कह रहा है आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20। कौन सा सही इसमें है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20। कैसे होगा? तो इसमें कह रहा है कि दोहरा दंड और दूसरा कहता है स्व अभिशंसन। ये दोहरा दंड क्या होता है? जैसे किसी को पुलिस ने या किसी ने उसको क्लाइंट बनाया, अर्थात उसको अपराधी साबित करने के लिए कोर्ट में पेश किया। अब वो उस अपराधी को आर्टिकल 20 के तहत 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार होता है, पहला कौन सा अधिकार होता है कि वह व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है उस समय अगर वह उस अपराध के लिए जो कानून या विधि बनी होगी, जितनी सज़ा उसमें लिखी होगी वही सज़ा दी जाएगी, ना कि पहले या बाद वाले कानून से। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा कहता है कि दोहरे दंड, अर्थात एक ही अपराध के लिए 2 बार या 2 दंड नहीं दिए जा सकते हैं। जैसे उसने हत्या की है और एक किडनैपिंग की है, तो उसे अलग अलग सजाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही अपराध किया है तो उसमें 2 सजाएं नहीं दी जा सकती, एक ही सज़ा होगी, अर्थात दोहरे दंड से उसको संरक्षण प्राप्त है। तीसरा कहता है स्व अभिशंसन, मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 का 3 पॉइंट कहता है कि मतलब स्वयं के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने ही खिलाफ बोलो कि हाँ हमने ये किया है। हाँ, अगर पुलिस के पास या किसी के पास उसके खिलाफ एविडेंस हैं तो वो साक्ष्य पेश करे, उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20। दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है, उसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य क्या है और कैसे जोड़े गए। दूसरा कह रहा है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये अधिकार कब संसद को कैसे दिया गया। दूसरा कहता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है। फिर कहता है इंसानों या मानवों के अनैतिक व्यापार का निषेध। इनमें से कौन सा कोड किसके लिए सही होगा? तो पहला है मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, और कहता है संसद का मौलिक अधिकार, जो संसद के मौलिक अधिकार जो हैं वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था। अब इंसान या मानव के अनैतिक दुर्व्यापार निषेध पे प्रतिषेध किस में है? आर्टिकल 23 में इसका वो है। तो हम कोड देखते हैं कौन सा सही होगा। तो हमारा कोड पहला सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 4 में, सी का 1 और डी का 2 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो संपत्ति के अधिकार के इतिहास के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले आर्टिकल 19 का 1 का ए में इसका उल्लेख किया गया था, 1 का एफ में। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इसको क्या किया गया? एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 19 का 1 का एफ से सीधे 300 का में जोड़ दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब ये केवल कानूनी अधिकार रह गया। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा डी। 16 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? पहला है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। दूसरा है लिंग समानता का अधिकार। तीसरा है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। ये हमें मौलिक अधिकार, ये हमें संसद द्वारा या संविधान द्वारा नहीं दिया गया है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं कि देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार।
ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 19 का 1 का डी में हमें दिया गया, ठीक है। दूसरा कहता है लिंग समानता का अधिकार। लिंग समानता का अधिकार आर्टिकल 15 में दिया गया है। 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल कहाँ से है? आर्टिकल 23 से 24 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों या के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? पहला कहता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 और 15, आर्टिकल 14, 15 और 16, आर्टिकल 14 और 16। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आर्टिकल हमारा 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान या लिंग के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 हमारा क्या? आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अर्थात सभी आर्टिकलों में तीनों में समाज अर्थात समाज के व्यक्तियों को ऊपर रखा गया है। तो इसमें इन तीनों आर्टिकलों को पढ़ने से समाजवाद सब सर्वोपरि माना जाता है, ठीक। इसीलिए इन सभी आर्टिकलों में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 18 कहता है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? तो पहला ऑप्शन कहता है कि आवास का अधिकार। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी आवास का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? नहीं, बिल्कुल गलत है। विदेशी यात्रा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार क्या मूल अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल राइट है। कब माना है? एक केस आया था 1978 का केस है कि मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के केस में 1978 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ओके, अब तीसरा हम अगर ऑप्शन देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है? वैसे तो आर्टिकल 39 में दिया है कि डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में दिया है कि स्त्री व पुरुष सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। उसे मूल अधिकार नहीं माना गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक सुनवाई के दौरान इसे माना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक हमारा मूल अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है? 20 का 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये उसको राइट प्राप्त है कि वो अपने आप को दोष सिद्ध साबित कर सके। उसे ज़बरदस्ती ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ कबूल करो कि तुमने ये अपराध किया है। उसके खिलाफ अगर कोई एविडेंस, साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं तो किए जाएं। वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? अब कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ऑप्शन ए है विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शैक्षणिक अधिकार। तो पहला ऑप्शन है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो देखो ये तो आर्टिकल 14 में मिला हुआ है। दूसरा कहता है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव आर्टिकल 17 क्या कहता है?
आर्टिकल 17 में है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, मतलब छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? आर्टिकल 19 से 22 तक। डी में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में प्राप्त हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि आर्टिकल 14 सभी को प्राप्त है, लेकिन भेदभाव के विरुद्ध अधिकार सभी को नहीं प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार सभी को नहीं है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी केवल अल्पसंख्यक लोगों को है, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को। चौथा कहता है धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो यार देखो, निर्जातीय ये कहीं से कोई वर्ड ही, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो पहले गलत हो गया। पहला कहता है केवल धार्मिक, दूसरा कहता है केवल भाषाई आधार पर। तो देखो, धार्मिक और भाषाई हमने पहले ही क्वेश्चन में भी कहा था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन। धार्मिक और भाषाई दोनों को अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है भारतीय संविधान। किसके तहत? आर्टिकल 29 हमारा जो है, ये दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, धार्मिक हो चाहे भाषाई हो, ठीक है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार, तो देखो आर्टिकल 13, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आर्टिकल 14 है क्या? हाँ बिल्कुल सही। समानता का अधिकार मतलब देखो, आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार दिया हुआ। आर्टिकल 15 में ये भी समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 16 ये भी देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। आर्टिकल अगर 13 देखें हम, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ये जो है, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, अर्थात शक्ति देता है कि अगर कोई संसद ऐसा कोई कानून या विधि बनाती जिससे हमारे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन करती है या बेसिक स्ट्रक्चर को लॉस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसे जांच कर सकती है या फिर उसे पूरी तरह शून्य घोषित कर सकती है, अर्थात उसे कैंसिल कर सकती है। तो आर्टिकल 13 हमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। दूसरा कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने पर। सी कह रहा है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर। तो बिल्कुल सही। देखो, इसको और इसको, ये तीनों को मिलाकर साथ जो है, तो ये मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को जो मौलिक अधिकार घोषित करने का अधिकार देती है, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ने पर, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों पर धार्मिक परिवर्तन कराने का अधिकार। तो देखो, आर्टिकल हमारा 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 जो है वो कहता है, 25 का पहला कहता है कि धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार और प्रचार और प्रसार करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा। तो ये हमारा पहला राइट हो जाएगा। कह रहा है सिखों को कृपाण धारण करने का एवं रखने का अधिकार। तो बिल्कुल सही। आर्टिकल 25 कहता है कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो 24 घंटे कभी भी किसी समय किसी भी जगह कृपाण धारण, कृपाण क्या होती है? एक कटार जैसी होती है, तलवार जैसी, ठीक है, छोटी सी, उसे कृपाण बोलते हैं। उसको हमेशा रखने का अधिकार होता है, वो अपनी कमर में खोस के रखते हैं।
और सिखों को और भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि 24 घंटे 5 चीज़ें उनको रखने का अधिकार है। कौन कौन सी हैं? पहला है केश, केश अर्थात बाल, बाल। दूसरा क्या है? दूसरा है कड़ा, कड़ा देखा होगा पैर में पहनते रहते हैं वो लोग। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? कच्छा, कच्छा। चौथा क्या है? कटार, यही जो अभी कृपाण बोलते कटार। पांचवा है कंघा, कंघा। ये 5 चीज़ें सिखों को 24 घंटे रखने का अधिकार प्राप्त है। इनसे कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। आर्टिकल 25 राज्य सरकारों को ये अधिकार देता है, राज्य सरकारों को अधिकार देता है कि समाज सुधार के लिए कोई भी विधि निर्माण कर सकती है, बस वो जनता के हित में हो, समाज के हित में हो, ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है धार्मिक निकायों को निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। बिल्कुल ये गलत है, ये किसी को अधिकार नहीं देता है कि कोई धार्मिक निकाय जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराए, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही हैं। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, कूट ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें कूट दिए हुए हैं, आपस में मिलाने हैं। देखो सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। अनुच्छेद 16(2) ये क्या कहता है? तो ये 2 हो जाएगा। इसमें कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके वंश अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्तियों में मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। तो 16 का 2.2 में मिलेगा। अनुच्छेद 29(2) ये कहाँ जाएगा? ये 4 में आएगा। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा स्वपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी कहता है कि अनुच्छेद 30 का 1 ये क्या कहता है? 30 का 1 कहता है, ये 3 में जाएगा कि कहता है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 18 का 1 ये क्या कहता है कि राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा कूट कौन सा सही हो जाएगा? नीचे देखते हैं। ए नंबर सही होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ठीक है। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, अर्थात भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिल्कुल नहीं। अब कोई विदेशी यहाँ आके ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी भी विषय पर वो बोल सकता है, जैसे आम नागरिक भारतीय नागरिक बोल सकता है, ठीक है। उसे सभी स्वतंत्रताएं नहीं हैं। दूसरा कहता है देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार। हाँ, ये भी बिल्कुल नहीं। ये केवल भारतीय हर जगह जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि गैर नागरिक भी हर जगह जा सकता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई कुछ ऐसी जगह है, जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे अंडमान में कुछ द्वीप हैं हमारे, वहाँ पे टूरिज्म वगैरह जाते हैं, तो उनमें से कुछ द्वीप हैं जो केवल वहाँ भारतीय जा सकते हैं, विदेशी वहाँ नहीं जा सकते, उनको वहाँ पे जाने के लिए रोक है। तो यहाँ पे देखो सभी को अधिकार नहीं मिला। तीसरा कहता है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। तो बिल्कुल नहीं, विदेशी यहाँ आके हर जगह नहीं कोई जगह ज़मीन खरीद सकता है, कोई भी संपत्ति अर्जित कर सकता है। हाँ, तीसरा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण या उपचार का अधिकार। ये हमारा आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है वो सभी को प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब होता है रोक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल नहीं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें?
25 से 28 में, आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23 से 24 में है, ये भी नहीं हमारा, गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार जो है आर्टिकल 29 में दिया गया है। डी कहता है कि समानता का अधिकार, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समानता का आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद या उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद, मतलब धर्म के आदि के आधार पर उसके विभेदन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 28 कह रहा है कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? पहले में, दूसरे में, तीसरे, चौथे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का 1 का आ। इसमें क्या है? इसमें देखो ये कह रहा है कि संविधान, भारत का संविधान स्पष्ट, मतलब पूरी तरह संविधान ये नहीं कहता है कि प्रेस की आज़ादी होगी, लेकिन एक केस सुप्रीम कोर्ट का केस है साकल पेपर बनाम भारत संघ, साकल पेपर वर्सेस भारत संघ, भारत संघ 1962 का केस है। 1962 में केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये आदेश दिया कि प्रेस की आज़ादी जो है एक मूल अधिकार के अंतर्गत आती है, जो कि आर्टिकल 19 में दी जाएगी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी में आएगी। ठीक है, 19 का 1 का ए में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? देखो हिंदू शब्द पहला कहता है बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। तो देखो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि जहाँ पर हिंदू शब्द की बात होगी, मतलब कोई भी अगर अधिकार हिंदू का होगा, हिंदू के लिए होगा, वो बौद्ध, जैन और सिखों के लिए अलग से नहीं होगा। पारसी उसमें शामिल नहीं है, पारसी जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा तो होगा, लेकिन ये जो होगा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, पारसियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको जितने क्वेश्चन कराएं समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और अगले वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन